हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल अपडेट योर नॉलेज पे। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे चैनल अपडेट योर नॉलेज पे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे विटामिन के महत्वपूर्ण प्रश्न को। ठीक है, तो आप बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि मैं जो यहाँ पर क्वेश्चन लेकर के आया हूँ मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में बहुत अक्सर जो है रिपीट हुए हैं और आने वाले एग्जाम में भी जो है बहुत रिपीट होने वाले हैं। तो आप बने रहिएगा, और ये हमारा पार्ट 1 है, इसका एक और पार्ट लेकर के आऊँगा, ताकि जो है विटामिन से पर जितना भी आधारित क्वेश्चंस है वो आपका टोटल का टोटल कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, देर न करते हुए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। ठीक है, रतौंधी को नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। तो किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है, तो याद रखिएगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। विटामिन ए का विटामिन ए उपलब्ध होता है। ठीक है, विटामिन ए सबसे ज्यादा किसमें उपलब्ध होता है, तो याद रखिएगा विटामिन ए गाजर में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाजर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, ऊर्जा प्राप्त किससे नहीं होती है, तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होती है, वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है, प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन विटामिन से हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। ठीक है, यानी किसमें जो है सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है, तो याद रखिएगा आंवला में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है, यानी कि आंवला विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंवला। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको बताना है, यानी ये जो क्वेश्चंस है इसे आप स्टार लगा लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना भी विटामिन के रासायनिक नाम है अक्सर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप जो है इसे नोट डाउन कर ले, या फिर जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये सब जो है आप रट लीजिए, चाहे जो भी विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, इनके रासायनिक नाम जो है आपको रट लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है। ठीक है, जो मछली के यकृत का तेल जो होता है उसमें कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो याद रखिएगा मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। ठीक है, नेक्स्ट, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम आपको बताना है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम जो होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है वो रेटिनॉल होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना भी रासायनिक नाम है वो एकदम रट लीजिए, बिल्कुल जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 100% चांस है पूछे जाने की। ठीक है, नेक्स्ट, किसके विटामिन किसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा विटामिन ए किसमें पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो है प्रचुर मात्रा में विटामिन ए गाजर में पाया जाती है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और भी जो है हरी सब्जी जितना भी है उसमें भी जो है विटामिन ए पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन ए गाजर में पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कौन सा रोग विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखेगा विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम जो है थायमीन है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन से विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है, यानी शून्य ऊर्जा मिलती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शून्य, यानी विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से है। ठीक है, तो याद रखिएगा विटामिन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, विटामिन टू दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जल में घुलनशील विटामिन, और होता है वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, तो वसा में घुलनशील विटामिन याद रखिएगा के ई डी ए। ठीक है, यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील है। बाकी बचा बी और सी। ठीक है, तो बी और सी जो विटामिन है वो जल में घुलनशील है। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो याद रखिएगा विटामिन बी और विटामिन सी दोनों जो है जल में घुलनशील है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। ठीक है, नेक्स्ट,
कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है, वसा में घुलनशील विटामिन को आपको बताना है, ठीक है। तो जैसा कि अभी हमने यहाँ बताया KE, DA, ये चारों जो है वो किसमें है, वसा में घुलनशील है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से सभी, यानी यहाँ KE, DA जो है ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस विटामिन को गरीबों का विटामिन कहा जाता है, ठीक है। गरीबों का विटामिन आपको अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा विटामिन डी को गरीबों का विटामिन कहा जाता है, क्योंकि विटामिन डी को प्राप्त करने के लिए हमें जो है कोई भी यानी पैसे की खर्च नहीं होती, वो हमें सूरज से मिल जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है, ठीक है। एंटी कैंसर विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है, तो याद रखिएगा विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी से एनीमिया रोग होती है, ठीक है। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो याद रखिएगा विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं, ठीक है। बालों का गिरना किस विटामिन की कमी से होता है, तो याद रखिएगा विटामिन B7 की कमी से बाल गिरते हैं। तो अगर आपके आपके शरीर में विटामिन बी की कमी हो जाती है तो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो याद रखिएगा विटामिन B7 की कमी से बाल गिरते हैं। नेक्स्ट, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। विटामिन ई का आप रासायनिक नाम बताना है। तो याद रखिएगा विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोकोफेरॉल। नेक्स्ट, किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है, ठीक है। रक्त का जो थक्का जमता है, यदि हम कहीं कट जाते हैं तो जो रक्त जो है निकलता है वो ब्लड क्लॉटिंग जो करता है, रक्त का जो थक्का जमाता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन अदा करती है, कौन सी विटामिन अदा करती है, तो याद रखिएगा विटामिन के जो है रक्त को थक्का जमाने में मदद करती है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स रिकेट एक ऐसा बीमारी है जो हमारे अस्थियों को जो है वो कमजोर कर देती है, यानी अस्थियां जो है मुड़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसका याद रखिएगा विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। नेक्स्ट, सनसाइन विटामिन है, ठीक है। सनसाइन विटामिन यानी सन मतलब सूरज, सूरज से मिलने वाला विटामिन। तो सूरज से हमें कौन से विटामिन मिलती है, तो हमें सूरज से विटामिन डी मिलता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी। यानी सनसाइन विटामिन अगर यदि आपको पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा विटामिन डी को सनसाइन विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन है, ठीक है। अगर हमारे शरीर में अगर कोई संक्रमण फैल रहा है तो कौन सा विटामिन है जो उस संक्रमण को रोकने में मदद करती है, तो विटामिन ये संक्रमण को रोकने में मदद करती है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होती है, ठीक है। घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक होती है, तो याद रखिएगा विटामिन ये जो होता है वो घाव को भरने में सहायक होती है, ठीक है। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों की अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है, ठीक है। बच्चों के अंगों की अस्थियां किस विटामिन की कमी से मुड़ जाती है, तो याद रखिएगा विटामिन डी की कमी से बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है। और विटामिन डी की कमी से ही जो है रिकेट्स होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया विटामिन पर महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस को, ठीक है। उम्मीद है आपको हर एक चीज समझ में आया होगा। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ क्विज फॉर यू, 5 क्वेश्चंस में दिया हूँ और इन क्वेश्चंस का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में जिसका भी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है सनसाइन विटामिन है। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं। नेक्स्ट, विटामिन से कितना ऊर्जा मिलता है। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। ये तमाम चीजें आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और उम्मीद है आप लोग को हर एक चीज क्लियर समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।